पब्लिक सर्वेंट जो है वो प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि ये प्राइवेट पर्सन अपने इंटरेस्ट और राइट के लिए प्रिपेयर करता है, जबकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो एक पब्लिक सर्वेंट प्रिपेयर करता है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्ज़ाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं, और उसके बाद प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं। उसके बाद इनकी रेलिवेंट प्रोविजंस को देखेंगे कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट को कोर्ट में कैसे जो है वो प्रूफ किया जाता है, और अगर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके बारे में लॉ की प्रिजम्पशन क्या है, कोर्ट जो है वो क्या प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट की इनिशियल प्रिजम्पशन क्या होगी उस पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में। उसके बाद जब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट बन जाता है तो उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। उसके बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो इनकी रेलिवेंट प्रोविजंस भी देखेंगे जो कि आर्टिकल 85 और आर्टिकल 86 कानून शहादत आर्डर हैं। और अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात की जाए तो उसमें इसकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट की, वो सेक्शन 74 और सेक्शन 75 है। सबसे पहले पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। Public document is a document which is prepared by the public servant in discharge of his official duty। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब एक पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए कोई डॉक्यूमेंट अगर तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, तो उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाता है कोर्ट में। पब्लिक डॉक्यूमेंट इज़ प्रूव्ड बाय गिविंग सेकेंडरी एविडेंस। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। तो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है इसकी हम लोग जो सर्टिफाइड कॉपी होती है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं और उससे उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ किया जाता है। क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में होता है और वहाँ पे हम लोग जो भी प्रॉपर फ़ीस होती है, फिक्स्ड फ़ी होती है, वो पे करके तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी वहाँ से लेते हैं और कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं। वैसे अगर जनरल रूल देखा जाए तो अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में जो है वो प्रूफ करना है तो आपने उस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनल कॉपी है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वही कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आप इसकी सेकेंडरी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी जो होती है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं और उससे उसको प्रूफ किया जाता है। अब जब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है तो कोर्ट की जो इनिशियल प्रिजम्पशन होती है उस सर्टिफाइड कॉपी से रिलेटेड वो यही होती है, कोर्ट ने यही प्रिज्यूम करना होता है कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस की गई है पब्लिक डॉक्यूमेंट की, ये जेन्युइन है, ये ओरिजिनल है। तो कोर्ट की जो इनिशियल प्रिजम्पशन होगी वो यही होगी, अनलेस एंड अनटिल अगर दूसरी पार्टी उस सर्टिफाइड कॉपी को चैलेंज करती है, डिनाई करती है, तो फिर जो दूसरी पार्टी होगी, जिस पार्टी ने ये सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस की होगी, फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो उस पार्टी पे आ जाएगा। फिर वो पार्टी प्रूफ करेगी कि नहीं ये जेन्युइन है, ये फेक सर्टिफाइड कॉपी नहीं है पब्लिक डॉक्यूमेंट की, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सर्टिफाइड कॉपी ली गई है। तो पहले जैसे मैंने बताया कि अब देखते हैं कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट कैसे प्राइवेट डॉक्यूमेंट बनता है। तो ये जब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है तो जब दूसरी पार्टी उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी को चैलेंज कर देती है, वो कहती है कि नहीं ये फेक इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी बनवाई है, ये जेन्युइन नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो वो सर्टिफाइड कॉपी होगी उसके बारे में जो कोर्ट की प्रिजम्पशन होगी कि ये ट्रू है, जेन्युइन है, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर वही पर्सन इसको प्रूव करेगा जिस पर्सन ने ये सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस की है। तो इस तरीके से एक पब्लिक डॉक्यूमेंट प्राइवेट डॉक्यूमेंट बनता है। अब इसकी जो रेलिवेंट प्रोविज़न है आर्टिकल 85 कानून शहादत आर्डर का, उसको देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात की जाए तो सेक्शन 74 और सेक्शन 75 इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं। इसमें कह रहे हैं, इसमें लिस्ट बता दी गई है, इसी लिस्ट को हम लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट कंसीडर करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स फार्मिंग द एक्ट्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स
ऑफ द सॉवरन अथॉरिटी ऑफ द ऑफिशियल बॉडीज़ एंड ट्रिब्यूनल्स। अब सबसे पहले देखते हैं कि सॉवरन अथॉरिटी कौन सी होती है। किसी भी कंट्री की जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है, उसको सॉवरन अथॉरिटी कहते हैं। अब जैसे हमारी सॉवरन अथॉरिटी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के जितने भी पार्लियामेंट की जो एक्टिविटीज़ होंगी, जिनका ऑफिशियली रिकॉर्ड रखा जाता है, तो वो सारा रिकॉर्ड क्या है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो ऑफिशियल बॉडीज़ होती हैं या ट्रिब्यूनल्स होती हैं, अब ऑफिशियल बॉडीज़ में कौन सी बॉडीज़ आएंगी, जैसे गवर्नमेंट की जो सब डिवीज़न है, या फिर जो पॉलिटिकल सब डिवीज़न होती है, या कोई एजेंसी वगैरह, या कोई भी डिपार्टमेंट जिसको, या ट्रिब्यूनल जिसको जो गवर्नमेंट है उसने इस्टेब्लिश किया है, या किसी डिपार्टमेंट को रिकग्नाइज़ किया है, तो वो सारी क्या है, वो ऑफिशियल बॉडीज़ में आती हैं। अब इन ऑफिशियल बॉडीज़ और ट्रिब्यूनल्स का जो भी रिकॉर्ड वगैरह होता है, वो क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑफ अ फॉरेन कंट्री। उसके बाद जो पाकिस्तान या फॉरेन कंट्री की जो लेजिस्लेटिव, जुडिशल या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ होती हैं, इनका जो भी रिकॉर्ड होता है, वो क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब इसके क्लास 2 में कह रहे हैं कि जितने भी जो भी पब्लिक रिकॉर्ड होगा, पब्लिक रिकॉर्ड्स केप्ट इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का जो भी पब्लिक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको भी पब्लिक डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। जैसे हमारा जो पासपोर्ट है, हमारा आईडी कार्ड है, बे फॉर्म है, ये सारे क्या हैं, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन इनका पब्लिक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वो पब्लिक रिकॉर्ड क्या होगा, इन प्राइवेट डॉक्यूमेंट का जो पब्लिक रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट कहेंगे। अब इसके क्लास 3 में कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि जुडिशल प्रोसीडिंग का हिस्सा बन जाता है, वो क्या है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जैसे कोई भी अगर केस चल रहा है, तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होंगी, उनको हम लोग जुडिशल प्रोसीडिंग कहते हैं। और उस केस के दौरान जो जो डॉक्यूमेंट्स उस फाइल का हिस्सा बनेगा, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, और हम लोग कोर्ट में उसकी जो प्रॉपर फ़ी होगी वो पे करके तो उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर जुडिशल प्रोसीडिंग का कोई भी डॉक्यूमेंट जुडिशल प्रोसीडिंग का हिस्सा बनता है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा। अब इसके क्लास 4 में कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी लॉ। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई भी स्पेशल लॉ है जिसके अंडर अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को कहा जाता है कि तुमने ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो वो रिकॉर्ड जो होगा, वो जो पब्लिक सर्वेंट किसी स्पेशल लॉ के अंडर जो है वो तैयार करेगा, मेंटेन करेगा, उस रिकॉर्ड को पब्लिक डॉक्यूमेंट कहेंगे। अब इसके क्लास 5 में कह रहे हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द एग्जीक्यूशन देयर ऑफ इज़ नॉट डिस्प्यूटेड। तो जितने भी हमारे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कंट्रैक्ट हो गया, सेल डीड या गिफ्ट वगैरह, जो हम लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है लॉ में, हम लोगों ने उसको उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना ही करवाना है, तभी वो डॉक्यूमेंट वैलिड कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको रजिस्टर्ड करवाया जाता है, तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्या हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। लेकिन आगे जो इसमें कह रहे हैं टू द एग्जीक्यूशन देयर ऑफ इज़ नॉट डिस्प्यूटेड, तो ये जैसे पहले मैंने बताया कि अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको कोर्ट में उसकी सर्टिफाइड कॉपी अगर कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है और दूसरी पार्टी उसको चैलेंज कर देती है अगर, तो फिर वो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट बन जाता है, और फिर उस डॉक्यूमेंट को वही पार्टी प्रूव करती है जिस पार्टी ने उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया होता है कोर्ट में। तो इसमें वही चीज़ बताई गई है इस क्लास 5 में कि अगर कोई रजिस्टर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो वो अगर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, तो वो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो तो कंसीडर किया जाएगा कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर वो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है, तो फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए कंपलसरी है कि अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में देखा जाए, तो ये जितने भी हम लोगों ने आर्टिकल 85 कानून शहादत आर्डर में जो लिस्ट देखी है डॉक्यूमेंट की, इन डॉक्यूमेंट के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट हों। अब जैसे हमारा आईडी कार्ड हो गया,
उसके बाद बे फार्म हो गया, पासपोर्ट वगैरह, उसके बाद हमारे जो मैट्रिक का रिज़ल्ट हो गया, रिज़ल्ट कार्ड्स, उसके बाद जो हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं या हमारी सैलरी स्लिप वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट में आते हैं। उसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो भी एक केस लॉ में हेल्ड हुई थी ये बात, अब वो केस लॉ मुझे नहीं याद। उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो भी एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर वो रिपोर्ट जुडिशल प्रोसीडिंग का हिस्सा बन जाती है तो फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अब उसके बाद और पब्लिक डॉक्यूमेंट की लिस्ट में अगर हम लोग देखें प्रैक्टिकली तो जो एफआईआर होती है वो क्या है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो 161 की स्टेटमेंट्स होती हैं जो पुलिस रिकॉर्ड करती है विटनेसेस की, वो भी क्या है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो 164 की स्टेटमेंट होती है सीआरपीसी की, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो चार्ज शीट वगैरह और ये कोर्ट के जो आर्डर्स वगैरह होगी, जजमेंट हो गया, ये क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब सबसे जो फर्स्ट डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट का, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं वो आर प्रिपेयर्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट वाइल डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटी। तो पब्लिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है आर दोज डॉक्यूमेंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय अ पर्सन इन हिज प्राइवेट इंटरेस्ट एंड राइट। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, जो एक पर्सन अपने प्राइवेट इंटरेस्ट और राइट के लिए खुद क्रिएट करता है। ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है वो कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि ये प्राइवेट पर्सन अपने इंटरेस्ट और राइट के लिए प्रिपेयर करता है, जबकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो एक पब्लिक सर्वेंट प्रिपेयर करता है। अब जो अगला डिफरेंस है इनमें वो इंस्पेक्शन का है। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है उसको, जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी होती है वो पे करके तो हम लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कापी ले सकते हैं, उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को। लेकिन जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द पर्सन टू होम इट बिलोंग्स। जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसी पर्सन की कस्टडी में होते हैं जिसने इस प्राइवेट डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया होता है। और ये जो पब्लिक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं दे आर नॉट अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू द जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक की इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते। लेकिन अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो पब्लिक डॉक्यूमेंट कोई भी पर्सन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी पे करके तो उसकी सर्टिफाइड कापी ले सकता है, उसे इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके बाद जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट की एग्ज़ाम्पल ये इंस्पेक्शन की, कंसर्न्ड पार्टीज़ ऑफ द केस में इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ द जजमेंट। अब जो पार्टीज़ टू द केस होती हैं वो फ़ी वगैरह पे करके तो अगर जजमेंट है या कोई आर्डर है या डिक्री है तो उसकी सर्टिफाइड कापी ले सकती हैं। उसके बाद अगले डिफरेंस की बात की जाए तो एडमिसिबिलिटी का है। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है द सेकेंडरी कॉपी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इज़ टू बी एडमिटेड इन जुडिशल प्रोसीडिंग्स। तो जुडिशल प्रोसीडिंग्स में हम लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो कोर्ट में एडमिट की जाती है, वो एडमिसिबल है। लेकिन अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो एज अ जनरल रूल अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट इज़ टू बी प्रूव्ड बाय द ओरिजिनल। तो जो जनरल रूल है प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में वो यही है कि ओरिजिनल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होगा वही कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, उसकी सेकेंडरी कॉपी आप कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कुछ ऐसी सर्टन कंडीशंस हैं जहाँ पे आप जो सेकेंडरी एविडेंस है उसके थ्रू भी एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जनरल रूल यही है कि इसकी ओरिजिनल कॉपी प्राइवेट डॉक्यूमेंट की कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग इसकी सेकेंडरी कॉपी कोर्ट में पेश करते हैं और वो एडमिसिबल होती है। अब जो इनमें लास्ट डिफरेंस है वो प्रिजम्पशन का है। जब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस की जाती है तो कोर्ट जो है वो यही प्रिज्यूम करेगी कि ये ओरिजिनल की जेन्युइन कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो फेक डॉक्यूमेंट नहीं है।
लेकिन अगर हम लोग प्राइवेट डॉक्यूमेंट की कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बारे में कोर्ट कोई भी प्रिजम्पशन ड्रा नहीं करेगी, बल्कि उसको हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही प्रूव करेंगे। तो ये इनके बीच में डिफरेंस थे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।